गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 23 उपसर्ग। देखिए उपसर्ग क्या होता है। उपसर्ग जो होता है, जैसे हमने प्रत्यय पढ़ा है कि किसी मूल शब्द के अंत में जुड़ करके एक नए शब्द का निर्माण करते हैं तो उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। वैसे ही उपसर्ग जो होते हैं वो किसी मूल शब्द के पहले लग करके, किसी मूल शब्द के पहले जुड़ करके एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। यानी कोई मूल शब्द है और उसके पहले जुड़ेंगे। जैसे आपका कार शब्द एक है, अब कार में अप जोड़ देंगे हम तो अपकार हो जाता है ना। तो एक नया शब्द बन गया, अपकार का एक अलग अर्थ भी हो गया। और अर्थ में जैसे प्रत्यय में आपके मूल शब्द के अंत में जुड़ करके एक नए शब्द का निर्माण करते हैं और अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। वैसे ही उपसर्ग जो होते हैं वो किसी शब्द के अंत में, किसी शब्द के पहले जुड़ करके एक नए शब्द का निर्माण करते हैं और अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि कार शब्द है, कार का एक अलग अर्थ होता है, लेकिन उसमें अप जोड़ देंगे तो अपकार हो जाता है। बे जोड़ देते हैं तो बेकार हो जाता है। तो इसी तरीके से देखिए योग शब्द होता है, योग में प्र जोड़ देंगे तो प्रयोग हो जाएगा। और भाव शब्द है, अब प्र जोड़ देंगे तो प्रभाव हो जाएगा। बिल्कुल अर्थ परिवर्तित हो जा रहा है। हार में प्र जोड़ देंगे तो प्रहार हो जाएगा, गति में प्र जोड़ देंगे तो प्रगति हो जाएगा। तो इस तरीके से एक नए शब्द का निर्माण हो जाता है। तो उपसर्ग जो होते हैं वो किसी शब्द के पहले जुड़ करके एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। यानी जो शब्दांश किसी मूल शब्द से पहले जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। उपसर्गों के भेद। हिंदी भाषा में उपसर्ग 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 संस्कृत भाषा के उपसर्ग, हिंदी भाषा के उपसर्ग, उर्दू भाषा के उपसर्ग और संस्कृत भाषा के उपसर्ग। देखिए यहाँ पे संस्कृत भाषा के कुछ उपसर्ग दिए गए हैं। जैसे सम, मान में हम सम जोड़ देंगे तो सम्मान हो जाता है। योग में सम जोड़ देंगे तो संयोग हो जाएगा। भाव में सम जोड़ देंगे तो संभाव हो जाएगा। ग्रह में सम जोड़ देंगे, अब ग्रह का बिल्कुल अलग अर्थ होता है, लेकिन ग्रह में सम शब्द ये उपसर्ग को हम जोड़ देते हैं तो संग्रह हो जाता है। तो इस तरीके से हार में प्र जोड़ देंगे अगर हम उपसर्ग तो प्रहार होगा, लेकिन हार में अगर हम सम उपसर्ग जोड़ देंगे तो संहार हो जाएगा। बिल्कुल अपोजिट अर्थ हो जाएगा। संहार का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा मारना पीटना, उसमें कुछ भी सोचना नहीं। और प्रहार होता है यानी किसी के ऊपर अटैक करना, तो बिल्कुल अपोजिट अर्थ हो जाता है। तो उपसर्ग क्या होता है कि किसी शब्द के प्रारंभ में जोड़ करके पहले जोड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। यहाँ पे देखिए आप उदाहरण दिए हुए कि क्रमा में परि जोड़ दिया गया तो परिक्रमा हो गया, और दिन में प्रति जोड़ दिया गया तो प्रतिदिन हो गया। तो हमने देखा कि उपसर्ग क्या होते हैं, किसी शब्द के पहले जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। और ये उपसर्ग मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। संस्कृत भाषा के उपसर्ग, हिंदी भाषा के उपसर्ग, उर्दू भाषा के उपसर्ग और संस्कृत भाषा के कुछ अव्यय शब्द जो परिवर्तित नहीं होते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे संस्कृत भाषा के उपसर्ग दिए हुए, इनको आप पढ़ेंगे कि यहाँ पे देखिए सब दिया हुआ है कि किस तरीके से जोड़ने पे कैसे एक नवीन शब्द का निर्माण हो रहा है। ओके, आगे देखिए, आगे भी ऐसे बहुत सारे संस्कृत के उपसर्ग दिए गए हैं जिनको आप देखिए यहाँ पे कि कैसे ये जुड़ने पर। अब देखिए यहाँ पे परि उपसर्ग जो है जोड़ा गया है। वाद में परि तो परिवाद हो गया, चय में परिचय, श्रम में परिश्रम। ठीक, अब हम आगे देखेंगे हिंदी भाषा के उपसर्ग। हिंदी भाषा के उपसर्ग देखिए क्या होते हैं, यानी आधा, यानी मरा में अध जोड़ दिए तो अधमरा हो गया, पका में अध जोड़ दिए तो अध पका हो गया, खिला में अध जोड़ दिए तो अध खिला, यानी हर चीज़ आधी हो गई। उसी तरह यहाँ पे अर्थ देखिए, बिन, बिन यानी मना करना किसी चीज़ को, तो ब्याही,
अब बिन जोड़ दिया तो ब्याही हो गया यानी शादीशुदा। अब बिन जोड़ दिया गया तो बिन ब्याही। देखा यानी मैंने देखा, लेकिन बिन बिन देखा यानी बिना देखे। तो ये कहलाते हैं हिंदी भाषा के उपसर्ग। इनको आप पढ़िएगा और आपको समझ में आएगा। फिर नेक्स्ट आपका आता है उर्दू भाषा के उपसर्ग। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उर्दू भाषा के उपसर्ग दिया हुआ है। उर्दू भाषा के बहुत सारे उपसर्ग हैं जिनको हम जब शब्द में जोड़ते हैं तो एक नया शब्द बन जाता है। जैसे लाजवाब में हमने बिना, यहाँ देखिए जवाब में हम जब ला जोड़ देते हैं तो लाजवाब बन जाता है। चार में जब हम ला जोड़ देते हैं तो लाचार बन जाता है। और वारिस में अगर हम ला जोड़ दे रहे हैं तो एक नया शब्द बन जा रहा है यानी ला वारिस। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि एक नए शब्द का निर्माण उपसर्ग या प्रत्यय के जोड़ने से होता है। बिल्कुल, और उसका अर्थ भी परिवर्तित हो। देखिए नाम होता है यानी नाम। अब नाम में अगर हम बद जोड़ दिए तो बदनाम हो गया, है ना। चलन, चलन यानी चलना, कोई चीज़ चलना। अब उसमें बद जोड़ दिए तो बद चलन हो गया। नियत में बद जोड़ दिए तो बद नियत हो गया। तो इस तरीके से बिल्कुल अर्थ ही परिवर्तित हो जा रहा है। आगे हम देखते हैं, ऐसे बहुत सारे उर्दू भाषा के उपसर्ग यहाँ पे दिए हुए हैं। यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारे उपसर्ग दिए। इनको जब आप पढ़िएगा तो आपको ये समझ। खुश, रंग में खुश जोड़ दिए तो खुश रंग हो गया। हाल में खुश जोड़ दिए तो खुश हाल हो गया। बू में खुश जोड़ दिए तो खुशबू हो गया। तो ये आपके बहुत सारे दिए, जब आप इनको एक एक करके पढ़िएगा, ठीक। और नेक्स्ट आता है संस्कृत भाषा के अव्यय। संस्कृत भाषा के अव्यय क्या होते हैं? अव्यय आपको पता है अव्यय क्या होते हैं? ऐसे शब्द जो किसी भी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, कारक आदि के परिवर्तित होने पर भी जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो कहलाते हैं अव्यय शब्द। यानी उपसर्ग की भांति प्रयोग होने वाले कुछ अव्यय शब्द यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे अतः, अतः में अंदर जोड़ दिए तो अंतः, करण, करण बोल दिए। और अंतः, जो अतः मतलब होता है, अंतः मतलब होता है अंदर, कोई चीज़ अंदर, अंतःकरण यानी कोई चीज़ बहुत अंदर जब होती है। अंतःपुर यानी बहुत छुपे हुए, जो रहस्यमयी तरीके से जब कोई होती है तो उसे हम कहते हैं अंतःपुर। अंतर, अंतर मतलब भीतर होता है। मन, मन में अंतर जोड़ दिए तो अंतर्मन यानी अंतर, मन के भीतर। राष्ट्रीय, राष्ट्रीय में अंतर जोड़ दिए तो अंतर्राष्ट्रीय यानी राष्ट्र से भीतर। तो ये कहलाता है संस्कृत भाषा के अव्यय। ऐसे बहुत सारे अव्यय दिए हुए, जब इनको आप पढ़ेंगे ये सारे तो आपको ये समझ में आएंगे। नहीं कुछ समझ में आएगा तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, ओके। तो आप ये देखें कि जो शब्दांश, आप इसको पढ़िएगा, समझिएगा और आप इसको सब्सक्राइब करके आप इसको पढ़िएगा। देखिए उपसर्ग है जो शब्दांश किसी मूल शब्द के पहले जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। हिंदी भाषा में 4 प्रकार के उपसर्ग बताए गए हैं। संस्कृत भाषा के उपसर्ग, उर्दू भाषा के उपसर्ग, हिंदी भाषा के उपसर्ग और संस्कृत भाषा के कुछ अव्यय शब्द। आगे एक्सरसाइज दी हुई है, उपसर्ग क्या है उदाहरण सहित लिखिए। तो उपसर्ग क्या है? जो शब्द किसी मूल शब्द के पहले जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं और एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग के कितने भेद होते हैं? तो उपसर्ग के 4 भेद होते हैं। संस्कृत भाषा के उपसर्ग होते हैं, हिंदी भाषा के उपसर्ग और संस्कृत भाषा के अव्यय शब्द। अब यहाँ पे आपको उपसर्गों को, यहाँ पे आपको निम्नलिखित उपसर्गों से 2-2 शब्दों की रचना कीजिए। अब परा, परा में उपसर्ग जय में आप परा जोड़ देंगे तो पराजय हो जाएगा, ठीक। ये आपका परा, जब शब्द जय में आप जोड़ देंगे तो बन जाएगा आपका पराजय। और धीन में आप परा जोड़ देंगे तो पराधीन हो जाएगा। और इसी तरीके से आपको ये सारे शब्द बनाने। बद, बद जो उपसर्ग है इसको नाम में जोड़ेंगे तो
बदनाम, तमीज़ में जोड़ेंगे तो बदतमीज़। तो ये सारे आप कर लेंगे ना, इसको आप कर लीजिएगा। और यहाँ पे आप देखिए क्या करना है कि निम्नलिखित शब्दों से उपसर्ग और मूल शब्द अलग किए। यहाँ पे शब्द दिया हुआ, इसमें उपसर्ग आपको अलग करना है और मूल। जैसे अपहरण है, अपहरण में अप जो है वो उपसर्ग है और हरण मूल शब्द है। अनुकरण में अनु उपसर्ग है और शब्द करण है। अभिनेता में अभि उपसर्ग है और नेता। इस तरीके से ये आप कर लेंगे, बहुत इजी है। फिर निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाइए। अब मूल शब्द दिया हुआ है और इसमें एक उपसर्ग जोड़ करके आपको बनाना है। तो अव उपसर्ग जोड़ेंगे तो अव उपसर्ग जोड़ेंगे और नवीन शब्द बन जाएगा अवगुण। दान एक शब्द है, आप इसमें उपसर्ग जोड़ेंगे तो आप दान में आप क्या जोड़ेंगे, प्र उपसर्ग जोड़ देंगे जब, तो एक नया शब्द बन जाएगा प्रदान करना, यानी कुछ देना। भय एक शब्द है आपका और इसमें आप उपसर्ग जोड़ेंगे। भय में एक उपसर्ग जोड़िएगा आप, भय में ठीक है। तो आप ये बना लीजिएगा, पक्का शब्द है, इसमें अध जोड़ेंगे तो अध पक्का हो जाएगा। ठीक। पुत्र है, पुत्र में कु उपसर्ग जोड़ दीजिए तो कुपुत्र हो जाएगा। दिन में प्रति जोड़ दीजिएगा तो प्रतिदिन हो जाएगा। इस तरीके से ये आपका बन जाएगा। फिर उचित विकल्प चुनकर उस पर सही का निशान लगाइए। प्रतिकूल शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है, प्रति, और नासमझ शब्द में ना। तो बहुत ईजी है। तो ये आपका पार्ट पूरा हो जाएगा, इसको आप कर लेंगे, आपका प्री फाइनल टर्म्स के भी कोर्स कंप्लीट। ओके।